नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश की एक और तस्वीर देखिए। यहाँ पर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में जो अपनी मांगों के लिए धरना दे रहे हैं मजदूर, श्रमिक, जो दिन रात मेहनतकश कर्मचारी हैं, उनसे जुर्माना वसूलने की बात हो गई है। धरने का जुर्माना, धरने के बदले 50 लाख रुपया डेली, धरने के बदले 10 लाख रुपया डेली। आपने कहीं ऐसा सुना होगा? ऐसा और कहां हो सकता है जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये कहानी है प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की, और कहानी सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। कहानी शुरू होती है अयोध्या में बिजली विभाग से। बिजली विभाग ये फैसला करता है, और जो आउटसोर्सिंग में काम कर रहे कर्मचारी हैं, जिनकी संख्या 25,000 बताई जा रही है प्रदेश भर में, अयोध्या में भी सैकड़ों हैं, उनको कार्य मुक्त कर दिया जाता है, यानी कि नौकरी से निकाल दिया जाता है। इससे आक्रोशित ये कर्मचारी संगठन जो हैं, ये धरने पर बैठते हैं। धरना दिया जाता अयोध्या में मुख्य अभियंता वितरण के कार्यालय के बाहर, और यहीं से पिक्चर शुरू होती है। आप देखिए, यहाँ पर आपको कर्मी दिख रहे हैं, ऊपरी वस्त्र उतार करके ये धरने पर हैं, और ये लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि आखिरकार ये नाइंसाफी क्यों की गई है। लेकिन इस बीच में एक चिट्ठी जारी होती है, और ये चिट्ठी ही अपने आप में हैरान कर देती है। ये चिट्ठी जारी की जाती है मुख्य अभियंता की ओर से, और चिट्ठी जारी की जाती है जो धरना दे रहे कर्मचारी हैं, उनके नेता जय गोविंद के नाम। जय गोविंद यानी कि जो विद्युत मजदूर पंचायत है अयोध्या के, उसके जिला अध्यक्ष हैं। और इसमें कहा जाता है कि आप ये जो धरना दे रहे हैं, इसमें लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उच्च तीव्रता का जो लाउड स्पीकर, इससे हमारे कामकाज में बाधा पहुंच रही है, तो आप जुर्माना अदा करेंगे। जुर्माने का भी बाकायदा गणना होती है। अब गणना कैसे हुई है, इसके लिए कहां से सांख्यिकी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, ये भी अपने आप में शोध का विषय है। कहा जाता है कि 22 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में पर डे आपको 50 लाख रुपए देने होंगे। जिनकी नौकरी चली गई है, जो दाने दाने के मोहताज है, जिनको अपने बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं है, जो धरना दे रहे हैं, उनसे कहा जाता है कि 50 लाख रुपया पर डे आपको देना होगा 22 अप्रैल से ये 30 अप्रैल। और उसके बाद अगला 1 मई के बाद भी अगर आप जारी रखते हैं, तो 1 मई से जब तक धरना खत्म नहीं होता है, तब तक आपको 10 लाख पर डे देना होगा। सोचिए, जैसे लग रहा है कोई धन कुबेर धरना देने बैठा हुआ है और उससे पैसे मांगे जा रहे हों। आगे ये भी चेतावनी होती है कि आपके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई भी की जाएगी। अब ये है तस्वीर उत्तर प्रदेश की, यानी कि नौकरी गई और उसके बदले आवाज उठाई तो 50 लाख रुपया पर डे मांगा जा रहा है। अब सुनिए यहाँ पर जय गोविंद क्या कहते हैं, जो धरने पर बैठे इन कर्मचारियों के नेता हैं। ये जो बता रहे हैं पूरे प्रदेश की तस्वीर, 25,000 लोगों को निकाला गया है। इनकी जुबानी सुनिए। आज यहाँ के मुख्य अभियंता द्वारा और मध्यांचल प्रबंधन अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के द्वारा एक साजिश रच करके पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 25,000 की संख्या में हमारे बिजली के संविदा कामगारों को रोजी रोटी से निकाल दिया गया है। आज इसके विरोध में हम लोग 12वें दिन मुख्य अभियंता वितरण अयोध्या क्षेत्र अयोध्या के कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। हम तो अपने कर्मचारियों की रोजी रोटी बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जय गोविंद का आपने पहला बयान सुना, आप दूसरा बयान सुनिए। वो ये भी बताते हैं कि किस तरह से उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। उनसे लाखों, 50 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, और उनको सुसंगत धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी जा रही है। ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है, जिसका वो जिक्र करते हैं। हमारी आवाज को दबाने के लिए और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए यहाँ का तानाशाह मुख्य अभियंता वितरण इंजीनियर अशोक कुमार चौरसिया मेरे ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना और विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराने की आज लिखित नोटिस हमको दिया है। लगता है कि इसके धमकी में हम आकर के हम अपने आंदोलन को बंद कर देंगे, अपने संघर्ष को समाप्त कर देंगे। तो मैं इस मांग को लेकर के अपने कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए लगातार आज 12वें दिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती पर संघर्षरत हूँ। इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। ये मामला अब सियासी गलियारों में भी गुंजायमान हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने भी इसको उठा लिया है। उन्होंने इस मुद्दे के बहाने सीधा योगी सरकार पर निशाना साधा है। पवन पांडे को सुनिए। हमारे अयोध्या फैजाबाद में बिजली विभाग में काम करने वाले
सैकड़ों साथियों को नौकरी से निकाल दिया गया। आज वो बेचारे भुखमरी के कगार पर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं, आप नौकरी तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हमारे नौजवानों को जो नौकरी कर रहे हैं, जो किसी तरह नौकरी पाए हैं, उससे आप बेदखल कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है और समाजवादी पार्टी चाहती है कि हमारे जो बिजली विभाग के कर्मचारी नौजवान साथी निकाले गए हैं, उन्हें पुनः नौकरी पर रखा जाए, जिससे उनके परिवार का जीवन यापन सुचारू रूप से चल सके। तो ये है उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा कि एक और आउटसोर्सिंग में कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था, आपने ध्यान दिया होगा। उन्होंने कहा था कि आउटसोर्सिंग के लिए हम नई नीति लाएंगे। वो नई नीति कब आएगी, क्या होगी, भगवान मालिक है। लेकिन उसके पहले ये करिश्मा हो गया कि जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनको निकाला गया और 50 लाख रुपए धरना देने की वजह में ये मांगे जा रहे हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश की तस्वीर और इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये तस्वीर लोकतंत्र के लिए वाकई बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यही मिलेंगी।